वेलकम है आपका मोना लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आपको मेरे सारे वीडियोस जरूर पसंद आ रहे होंगे। तो जब मेरे वीडियोस आप लोग देखते हो तो प्लीज लाइक देना, आप लोग शायद भूल जाते हो, तो लाइक जरूर दें मेरे वीडियोस को और मेरे वीडियो को एंड तक देखें। तो आज का वीडियो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोना लाइफस्टाइल में मैं सिर्फ अपने ब्लॉग्स लेकर आती हूँ, तो मगर आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। इट्स जस्ट अ होम टूर। मेरा एक छोटा सा आशियाना, एक छोटा सा घर है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और होप सो कि आपको मेरा एक छोटा सा घर जरूर पसंद आएगा। एक्चुअली मैंने अपना एक वीडियो पहले भी शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि मैं अपना घर दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उसमें हुआ था वाइट वॉश, और वाइट वॉश के बाद मैंने कहा था कि मैं अपने घर को अरेंज करके अच्छे से शेयर करूंगी। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इस घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो इतनी ही चीज़ों में मैंने इस घर को कैसे मेंटेन किया है और कैसे मैंने इसे सजा के रखा है, आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ। होप सो कि आपको ये ज़रूर पसंद आए। तो सबसे पहले जहाँ मैं खड़ी हूँ इसके पीछे ये है एक मेन डोर हमारा। एक्चुअली मैं रहती हूँ अपार्टमेंट में, तो अपार्टमेंट में मेरा 3rd फ्लोर है और हमारे यहाँ लिफ्ट है, बाहर स्टेयर्स है। मगर अगर मैं कॉरिडोर की रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाऊंगी तो इस टोटली ब्लैक, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है और कॉरिडोर में लाइट नहीं जल रही है। अगर लाइट जलती तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होता। तो ये है एक मेन डोर, जो कि एक जाली वाला जो दरवाज़ा होता है ये है बाहर। ये कर्टेन हमने खुद लगाया है। यहाँ पे कर्टेन के लिए इनके पास रॉड नहीं था, तो हमने खुद से वायर लगा के लगाया ताकि दरवाज़ा हमेशा ओपन रहे और मतलब क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं तो हमारी प्राइवेसी भी रहे और हवा भी पास होती रहे, तो घर थोड़ा ठंडा रहता है। हमेशा एसी या पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद ये है एक और डोर, इसे बंद कर देंगे तो घर पूरा बंद हो जाएगा। तो एंट्री है और एंट्री के बाद ही राइट हैंड साइड में हमारा जाता है किचन। तो सबसे मैंने आप लोगों को किचन टूर कराते हैं, उसके बाद मैं अपना आपको, क्योंकि मेरा ये सिर्फ 1 BHK यानी कि सिर्फ 1 रूम सेट है, तो कैसा है यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा किचन, और जो कि आप लोगों ने मोस्टली मेरे वीडियोस में ज़रूर देखा होगा। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल से कनेक्टेड नहीं है, फूड बाय मोना से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाके सब्सक्राइब कर दें बेल के साथ, क्योंकि वहाँ पे हमेशा आप लोगों को मेरा ये किचन और न्यू रेसिपीज़, ईजी रेसिपीज़ आप लोगों को मिलेंगी वहाँ पे। तो अगर नहीं कनेक्टेड है तो जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, सब्सक्राइब कर लें बेल के साथ, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलें। और अगर इस चैनल पे भी एकदम नए हैं तो इसे भी कर लें। तो एंट्री करते ही यहाँ पे कोई भी डोर या कुछ भी नहीं है इस किचन में। इट जस्ट एन ओपन डोर, एक तरह से बोलेंगे एंट्री, ओपन एंट्री है। और यहाँ पे सबसे पहले आता है फ्रिज, मतलब इन्होंने यहाँ पे एक स्पेस दिया है जहाँ पे हम अपने फ्रिज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और जो कि पहले हमें बड़ा लगता था, लेकिन अब बहुत कम लगता है, क्योंकि आधुनिक भी है तो चीज़ें ऐसा लगता है कि फ्रिज बहुत छोटा पड़ रहा है। और साथ में ये एक बास्केट रखी हुई है उसके ऊपर, जिसमें मेरे सारे सॉस या पिज़्ज़ा सीजनिंग, जो भी चीज़ें जो हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, वो मैंने यहीं अरेंज किया है। साथ में है मेरा यहाँ पे ये एक बैम्बू ट्री, और जो कि मुझे बहुत ही प्यारा, और ये मुझे विनय ने गिफ्ट किया था मेरे एनिवर्सरी पे। विनय ने मुझे ये गिफ्ट किया था। और साथ में एक पेन स्टैंड है। साथ में यहाँ पे पीछे एक बास्केट और है जिसमें मेरे सारे सॉस रखे हुए हैं। फिश सॉस है, सोया सॉस है, जो भी सारे हमारे चाइनीज़ रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं, इंडो चाइनीज़ रेसिपी, चाइनीज़ नहीं। और साथ में यहाँ पे एक मसाला बॉक्स है और एक बॉक्स और है जिसमें हम बिस्किट, नमकीन जो भी रखते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। तो यहाँ पे है ये मेरा एक स्लैब जिसमें गैस स्टोव रखा है, साथ में कुछ बॉक्सेस रखे हैं। और उधर की साइड भी हमारा, मतलब मैंने इसी तरीके से पूरा अरेंजमेंट किया है, आप लोग इधर भी देख सकते हैं। सिंक है, सिंक में बर्तन पड़ेंगे क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अभी हमारा फिनिश हुआ है। साथ में बास्केट रखी है, फिल्टर लगा है वाटर का। इस साइड में आएंगे तो एक टोकरी रखी है जिसमें कि पूरे बर्तन हैं। यहाँ पे मैंने ये हैंगिंग वाला खुद से लगवाया है। 2 हैंगिंग यहाँ साइड में लगवाए हैं, इनमें भी मैंने कुछ बर्तन जो है वो टांग रखे हैं जबरदस्ती के। एक्चुअली में हमारा जो घर है ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, सो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते हैं लाइक खुद से। तो एक्चुअली ये जो बिल्डिंग है, मतलब जो हमारा अपार्टमेंट्स है यहाँ पे, ये इंटरनेशनल के लिए मेनली बना हुआ है।
तो इंटरनेशनल तरीके से ही बना है, क्योंकि उन लोगों के पास तो ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, हम तो इंडियन हैं और इंडिया में ही है, तो दैट्स वाई कि हमारे पास इतनी चीज़ें। क्योंकि जब मैं बैंकॉक में थी तो वहाँ पे भी हमारा ऐसा ही था, मतलब जो हमें मिला हुआ था इंटरनेशनल हाउस, और उसमें भी ऐसा ही था। तो वहाँ पे हमारे पास चीज़ें भी बहुत नहीं थी, बिकॉज हम लोग वहाँ इंटरनेशनल थे। लेकिन यहाँ चीज़ें, अपना घर है तो बहुत सारी हैं, बट कोई भी स्टोरेज नहीं है। यहाँ पे नीचे में भी अगर आप देखेंगे तो ओपन स्पेस है पूरा ये। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ चीज़ें जो है वो अरेंज करके रखी हैं सारी, और बाकी कुछ कुछ हमने खुद से लगा लिए हैं स्टिकर्स और ये सारी चीज़ें, ताकि कुछ हैंगिंग में हेल्प हो जाए। बाकी यही है मेरा छोटा सा किचन, और होप सो कि आपको मेरा छोटा सा किचन ज़रूर पसंद आएगा। तो बताएं ज़रूर मुझे कमेंट में कि आपको मेरा ये घर या ये मेरी आपको जो है किचन कैसी लगी। तो अब चलते हैं, हमारा जो छोटा सा एक रूम है, यानी कि 1 BHK है, तो हमारा जो बेडरूम है, चलते हैं फिर बेडरूम देखते हैं। ओके, तो किचन के बाद आता है ये एक छोटा सा जो है क्या बोलेंगे हम इसे, आप एक पास भी बोल ले या कॉरिडोर बोल ले। तो साथ में आता है हमारा यहाँ पे वॉशरूम। तो वॉशरूम तो दिखाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इस तरीके का हमारा वॉशरूम है, छोटा सा, बीच में है किचन और हमारे बेडरूम के, और यहाँ पे है बेडरूम। तो चलिए फिर चलते हैं बेडरूम में। सो वेलकम है आपका मेरे छोटे से बेडरूम में। तो बेडरूम की ये एंट्री है, और एंट्री पे ही जो है कैमरा है। तो अगर हम इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे मेरा लगा है ये बेड। और जैसे कि अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं बेडरूम में नहीं सो रही हूँ, आजकल मैं हॉल में सोती हूँ। तो ये उसके मैट्रेस है एक्स्ट्रा, तो मैंने इसे कवर करके रख देती हूँ। वैसे तो हमारे घर अभी कोई नहीं आ रहा, लॉकडाउन चल रहा है, बट फिर भी खुद को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि घर क्लीन है। तो ये आद्विक का ब्लैंकेट है जिसे हमने इसे कवर करके रखा है। वहाँ पे कुछ आदमी के सॉफ्ट टॉयज हैं, कुछ मेरे थे, तो वो सारी चीज़ें ऐसी अरेंज हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं थोड़ा बहुत। और ये बेड भी जो है ये गवर्नमेंट का ही, हमारा अपना बेड नहीं है, और इसमें स्टोरेज नहीं है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये हमने इसके नीचे ऐसे ही सामान को रखा हुआ है। अपना घर होता है तो ऑब्वियसली स्टोरेज उसमें डेफिनेटली रहता है। अगर हम इस साइड देखेंगे तो वहाँ पे हमारा लगा है PC सिस्टम, और उसके ऊपर एक स्लैब या सेल्फ हमने खुद से लगवाया है वो वाला, और ऊपर भगवान जी का एक फोटो लगा है। फिर इस साइड है ये एक सूटकेस वगैरह, जो भी सामान हमारा है, क्योंकि इस रूम में हम लोग यूजली नहीं आते हैं, तो इसको एज अ स्टोरेज ही बना दिया हमने। यहाँ पे आए अगर तो यहाँ पे है AC, विंडो है जो कि AC की वजह से क्लोज हो चुकी है। इस साइड देखेंगे तो ये है एक क्लोजेट, और जिसका ये हैंडल भी टूट गया है, बिकॉज एज कि मैंने बताया गवर्नमेंट और उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट जैसी हो गई हैं। तो ये क्लोजेट है, सिर्फ ये एक ही पूरे घर में एक क्लोजेट दिया गया है, बाकी हमारे पास कोई अलमीरा, कोई स्पेस नहीं है जहां हम अपने कपड़े या फिर कोई भी अरेंजमेंट हम अपना कर सकें। तो हमारे पास जो ये एक ही क्लोजेट है पूरे घर में, और कोई भी स्टोरेज या कोई सेल्फ कुछ भी नहीं दिया गया है। पहले हमने इसमें भी कर्टेन लगाया था, बट वी डोंट यूज दिस रूम टू मच, इसलिए हमने वो हटा दिया है। साथ में हमने अभी एक लगाया है ये बोर्ड, जिसमें जो भी चीजें हमारी होती हैं दिमाग में और हमें लिखनी होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। विनय काम कर लेते हैं अपना, मैं कर लेती हूँ, और ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। तो यही था मेरे एक छोटा सा रूम, और होप सो कि आपको मेरे बेडरूम भी जरूर पसंद आएगा। तो दरवाज़ा है, दरवाजे के पीछे हमने लगा रखा है थोड़ा सा कपड़े वगैरह टांगने के लिए। बाकी क्योंकि बाकी और कहीं पे ज़्यादा जो मैंने जिसके बताया कोई सेल्फ नहीं है, इसीलिए ये हमारा जो सूटकेस है, ट्रॉली है, ये सब बाहर ही पड़ा है। और मतलब चला रहे हैं काम, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं सकते। और जब हम यहाँ आए तो हम अपनी सारी चीज़ें दिल्ली से लेकर नहीं आए थे, और हम कम चीज़ें लेके आए थे। हमें लगा था शायद हो जाएगा, बट हम एक्चुअली जब हम थाईलैंड में रहते थे ना, तो वहाँ पे 2 क्लोजेट थे ऐसे बड़े बड़े। एक रूम छोटा था, बट क्लोजेट्स 2 थे। बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज रूम था, और उसमें हम लोगों का सामान इजीली, क्योंकि 2 अलमीराज थे बहुत बड़े बड़े, तो दोनों का सामान आ गया था। लेकिन अभी आद्विक भी है, और ये इंडिया है, तो इंडिया में तो ऑब्वियसली जब आप इंडिया के हो और इंडिया में रहते हो तो सामान डबल से ट्रिपल और मोर देन दैट होना इज लाइक नॉर्मल। तो चलें अब चलते हैं हमारे डाइनिंग रूम देखने के लिए और लिविंग रूम। सो अब हम आ गए हैं दोबारा से उसी मतलब कि हॉल में, जहाँ से मैंने अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। बेडरूम आपको दिखाया, किचन दिखाया, वॉशरूम का लोकेशन दिखाया। दरवाज़ा है ये, मैंने अभी मेन डोर बंद कर दिया है।
इसके साथ मेरे यहाँ पे ये हैंगिंग चला हुआ है जिसमें कि हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैंने मार्केट से नहीं खरीदा है, इट जस्ट मेड बाय माय मदर इन लॉ। मेरी मदर इन लॉ ने खुद से सिल के दिया था, खुद से मतलब उन्होंने स्टिच किया है पूरा, खुद से बनाया था और ये दिया था। तो ये हमने यहाँ पे टांग दिया ताकि कोई भी चार्जर या एक्स्ट्रा थिंग्स जो हैं जो भी हैं वो यहाँ पे हम अच्छे से उसमें डाल सकें। साथ में हमारा यहाँ पे आता है ये एक प्लांट, और जिसे पहले मैंने उस साइड रखा था अपोजिट में, बट मुझे ऐसा लगा इसमें स्पेस कम पड़ रहा है तो मैंने यहाँ पे इसे प्लेस कर दिया है। और आई जस्ट लव द प्लांट्स एक्चुअली, हमेशा हर जगह आई जस्ट लव प्लांट्स। साथ में आता है हमारा यहाँ पे ये एक सुंदर सा टेम्पल, और इसमें है मेरे लड्डू गोपाल, और यहाँ पे पूजा मैं कर चुकी हूँ मॉर्निंग में ही। तो इसे मैंने ऐसे लाइट से उस दिन डेकोरेट किया था जिस दिन जन्माष्टमी थी। और इसके बाद आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे आता है ये एक हैंगिंग पिक्चर है जो कि मैंने खरीदा था जब मैं अपने हनीमून पे गई थी गैंगटॉक। तो गैंगटॉक से ही मैंने ये खरीदी थी और हमेशा से मेरे पास है, क्योंकि पहले हम लोग इंडिया के बाहर थे, जैसे जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं वो जानते हैं। तो जो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे, और इसलिए ये पूरा सेफ बचा है अभी तक। तो आगे यहाँ पे एक सोफ़ा लगा है, और ये सोफ़ा जो है ये भी यहीं का है, गवर्नमेंट का ही है, मतलब सरकारी है। और ये सारा कुछ सिर्फ ये मेरा अपना क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन की भी मैंने शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर हम वॉल पे देखें तो यहाँ पे मैंने लगाया है एक सीनरी है ये, जो कि मुझे मेरी फ्रेंड है इथियोपिया से एकरम, उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था मेरे एनिवर्सरी पे यस मीटअप पे। मेरा जो मतलब कि जब मैं विनय से फर्स्ट टाइम मिली थी उस टाइम का जो हमने सेलिब्रेशन किया था उस पर उसने मुझे गिफ्ट दिया था, उसने और इब्राहिम ने दोनों ने मिलके। और अगर हम आगे जाएंगे तो कॉर्नर में मैंने थोड़ी सी चीज़ों को वहाँ रखा हुआ है। एक कैमरा स्टैंड है, आदिक का स्ट्रॉलर है, क्योंकि आदिक हमेशा उस स्ट्रॉलर को लेके वरना घूमता रहता है, और वैसे भी अब तो कोरोना है एंड दिस रेनी सीजन सो वी डोंट गो आउटसाइड। और यहाँ पे एक प्लांट और है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जस्ट लव प्लांट, ये देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बाकी जो लोग आप मेरे वीडियोस देखते हैं। साथ में हम यहाँ पे देखेंगे तो एक है वॉल क्लॉक, और थोड़ी सी एंटीक वॉल क्लॉक है ये, मीन्स जो रिस्ट वॉच होती है उसी स्टाइल में है, वुडन में है ये सारी। और दिस वाज गिफ्टेड बाय फ्रॉम एंड ये जो मेरे को गिफ्ट की है ये मेरे ब्रदर ने गिफ्ट किया था। और हमेशा वो कहते हैं कि सबकी चीज़ें बताती हैं मगर मेरी चीज़ नहीं बताती है, तो ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, और ऐसे ही गिफ्ट किया था मैं इसको ओकेजन जस्ट ऐसे ही उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट किया था। मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये वॉल क्लॉक, क्योंकि बहुत ही एंटीक सा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना भूल गई हूँ, मैंने अपने ब्लॉग्स में आप लोगों को बताया है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आप मेरा पहली बार ब्लॉग देख रहे हैं, यहाँ पे है ये एक कुछ बर्ड्स हैंगिंग, एक मतलब डेकोरेशन के लिए है, डेकोर ही है एक तरह का। तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं बैंकॉक से आई थी, सुजाता ने, और सी इज फ्रॉम एक्चुअली हैदराबाद, और उसने मुझे ये गिफ्ट किया था। जैसे मैंने बताया कि वो लाई अपने लिए थी, बट उसने मुझे ये चीज़ दे दी, और आई जस्ट लव दिस एंड बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे घूमता रहता है इसकी सारी चीज़ें। अगर हम वॉल के आगे जाएं तो यहाँ भी एक ये स्टिकर लगा है जो पहले से लगा था, हमने नहीं लगाया। ऊपर आदिक की वो फोटो है जो कि आदिक जब 3 डेज का था तब क्लिक हुई है अपोलो से, और ये अपोलो से ही मिली थी गिफ्टेड, मतलब कि क्योंकि जो डिलीवरी वगैरह हम कराते हैं तो एक तरह से गिफ्ट देते हैं आपको, कोई भी प्रोफेशनल फोटो शूट करा के। और अगर आप ऐसी और फोटोज भी शूट कराना चाहते तो ये फोटोज आई थिंक पर फोटो जो 600, मतलब यही साइज 600 का पड़ता, और उन्हीं से अगर आपको करानी है। और फ्रेम कराने का आई थिंक अलग, आई डोंट नो, मे बी 600 फ्रेम के साथ, और बेंगलोर से शायद बन के आता है। और अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो भी 600 अलग से। तो हमने तो नहीं लिया, हमने सिर्फ एक ही लिया, क्योंकि मुझे इतना वर्कफुल नहीं लगा, क्योंकि इतना बड़ा तो एटलीस्ट फोटोज देना चाहिए ना बच्चे का, इतना सा फोटोज दिया है तो 600 टू मच है। कुछ भी पे नहीं किया, जितना भी उन्होंने मोर देन 1.5 लाख जो लेना था वो वही ले चुके हैं, उसमें उन्होंने हमें ही गिफ्ट किया था। और यहाँ पे है एक एक्सटेंशन जिसमें टीवी चार्जर कुछ भी है, यहाँ पे ये एक सेल्फ लगाया है जो कि हमने खुद से लगाया है। फिर आता है हमारा टीवी यूनिट, और सिंपल सा टीवी है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे यही मेरा जो है वो लिविंग रूम है,
और यही मेरा जो है वो डाइनिंग रूम भी है, तो क्योंकि यहाँ पे साइड में है हमारा डाइनिंग टेबल, एक ही हॉल में मतलब डाइनिंग, और ये भी मतलब यहीं की साइड से है, मतलब यहीं पे अवेलेबल था, हमारा अपना नहीं है ये भी। और मैं दिल्ली जाऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर अपना दिल्ली वाला घर भी शेयर करूंगी। वहाँ पे मेरा कोई बहुत बड़ा महल नहीं है, छोटा सा ही घर है, बट अगर गई तो डेफिनेटली आई विल शेयर। देखते हैं कब जाते हैं इस कोरोना टाइम में। और यहीं पे आदि के कुछ खिलौने रहते हैं, साइकिल, ये सब सी चीज़ें यहाँ पे पड़ी रहती हैं। अगर हम इस साइड जाएं, यहाँ कॉर्नर में भी एक फ्लावर मतलब मैंने वो लगा दिया है डेकोरेशन के लिए। ये हमें मेरे देवर ने फर्स्ट एनिवर्सरी पे हमें गिफ्ट किया था, श्वेता ने और संजय ने। ये हमें फर्स्ट एनिवर्सरी पे उन्होंने गिफ्ट किया था, तो ये हमेशा मेरे साथ ही है यहाँ पे ले आई थी मैं। और ये है आदिक का स्टडी टेबल, जिसमें आदिक कभी स्टडी नहीं करता, बस खाना खाता है बैठ के। और ये आदिक के सेकंड बर्थडे पे आदिक के चाचू ने और चाची ने उन्हें गिफ्ट किया था, यानी कि संजय श्वेता ने ही गिफ्ट किया है। ये आदिक की दादी ने आदिक के लिए चेयर ली थी, छोटी सी चेयर है, जो आदिक आई थिंक 6 मंथ का था जब से ये आदिक के पास चेयर है। तो होपफुली अभी तक ये चेयर सेफ है, कुछ भी हुआ नहीं है। वॉल पे ज़्यादा कुछ नहीं लगा है। अगर आप मेरे ब्लॉग देखे होंगे पहले कि या मेरे लाइव पे जुड़े होंगे तो यहाँ पे एक फोटो फ्रेम रहता था जो मैंने खुद से बनाया था, वो मैंने भी हटा दिया है क्योंकि दीवार में खराब नहीं करना चाहती हूँ। और यहाँ से ये लाइट का कनेक्शन है। और यहाँ पे एक फोटो फ्रेम है ऊपर में, जिसमें कि अभी कुछ फोटोज नहीं है क्योंकि यहीं से फोटो हटा के मैंने वो बनाया था, पर कुछ हैं। जैसे कि वो ऊपर वाला है वो उज्जैन का है, उसमें आदिक के साथ विनय है। इतना सा आदिक था, इनके 3 मंथ्स का, वहाँ पे वो आदिक है, साथ में मैं हूँ, मेरे भाई की खलीक है, मेरी भाभी, मम्मी, पापा, भाई और भाई का बेटा, सब लोग हैं वहाँ पे। और साथ में आदिक का एक क्यूटी सा फोटो है यहाँ पे। ये भी आदिक का 6 मंथ हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था तब का है। और वो आदिक आई थिंक 6 मंथ का ही होगा। हम मॉल में गए थे, वहीं पे बैठे थे सोफा पे, तो वहाँ का फोटो क्लिक किया था। कुछ फोटोज होते हैं जो मेमोरीज में हमेशा रह जाते हैं। साथ में फोटो तो टेढ़ा हो गया, वो जयपुर का है मेरा और आदिक का। ये फोटो मेरा लोगों को जो है मोस्टली बहुत पसंद आता है, कैप टोपी वाला। जो भी लोग मेरे अगर आप लोग मेरे फूड बाय मोना से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे मेरी डीपी में ये फोटो लगा है। मोस्टली लोग मुझसे कहते हैं कि ये पगड़ी मुझे दे दो, ये पगड़ी मुझे दे दो। तो ये पगड़ी जयपुर की है। और अगर आप उसी के नीचे देखेंगे तो आदिक ने और आदिक के डैड ने भी सेम पहनी हुई है, और उसमें भी आदिक ने पहनी है। होप सो कि आपको दिख रही हो। तो जो फोटो मैंने लगाया उसमें सिर्फ मैं अकेले हूँ, बट ऐसे आदिक के साथ भी फोटो था। यहाँ पे आदिक और आदिक के डैड है, जिन्होंने टोपी लगाई हुई है। और ये टोपी सीरियसली बहुत ही अच्छी सी लगी थी, क्यूट सी। और यही है मेरा छोटा सा घर। अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी बालकनी। बालकनी तो ऑलमोस्ट मैं दिखाई होती है, बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ जो मेरे इस घर का सबसे फेवरेट स्पॉट है, या बोल सकते हैं कि जो हमारा सबसे एंटरटेनिंग टाइम जहाँ हम शेयर करते हैं अपना, या फिर जो जहाँ हम अपना टाइम सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा रिलीफ देती हैं। और अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप वहाँ अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी बालकनी की साइड। तो यहाँ पे है ये डोर, एक जाली का है, 2 ग्लासेस हैं। ग्लास डोर बंद कर दोगे तो साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब साउंड प्रूफ हो जाता है, बट अभी आएगा, बारिश हो रही है बाहर। तो यहाँ से अगर हम गेट से आते हैं तो सबसे पहले है हमारी ये लव बर्ड्स। हेलो जैक एंड रोज। और जैक रोज को पता नहीं क्या हो गया है, बस काटने पे लगी हुई है, हर चीज़ काट ले करके। इसलिए हमने उन्हें कुछ अमरूद वगैरह इस तरह के दिए, क्रेविंग्स हो रही हैं, तो काटना है तो काट दे। यहाँ देखिए कार जो हमेशा आदिक इन्हें खिलाता रहता है, और आदिक इतने ज़्यादा इनसे पंगे लेता है कि आई थिंक ये आदिक की वजह से ही इरिटेट हुए हैं। ये शूज़ हैं जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे, और शूज़ बहुत अच्छे हैं, मैं आपको उनके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन इन शूज़ का इशू हो गया है कि मतलब ये मेरा ही सेम मतलब नंबर है जो मैं यूज़ करती हूँ, पर थोड़ा सा क्या है कि यहाँ से स्लिप हो रहा है। शूज़ बहुत अच्छा है, ये अबाउट 3000 का मुझे पड़ा था, बट इसका जो लुक है जो बहुत ही अच्छा है, और ये पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है। सिर्फ इसमें मेरा जो एक इशू है कि मेरा पैर जो है यहाँ से मतलब फिट है, बट जब मैं चल रही हूँ दिख नहीं रहा है, पैर निकल ले रहा है, बट यहाँ से हल्का सा स्लाइड डाउन हो रहा है ऐसे ऐसे करके। तो इसीलिए हफ्ते से ऊपर हो गया है रिटर्न का डाले हुए, बट ना ही वो अभी रिटर्न कर रहे हैं, ना ही वो लेके जा रहे हैं, ना ही वो पैसा दे रहे हैं। आई डोंट नो इन ऑनलाइन वालों के साथ क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। सो ये मैंने यहीं पे रखा था,
क्योंकि आदमी वरना अंदर कुछ कर दे। तो यहाँ पे हमारा ये बर्ड्स हमने रखा है, साथ में ये एक शू रैक है नीचे, और साथ में आता है यहाँ मनी प्लांट, जो कि ऑलवेज आप मेरी वीडियोस में हमेशा देखते हैं। ये मैंने हैंगिंग वाले खुद से बनाए हुए हैं दोनों। यहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स लगाए हैं बाहर की साइड, ये मैंने पेंट किया था, ब्लॉग में डाला हुआ है। और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें कुछ लग नहीं रहा है, छोटे छोटे पॉट्स रखे हैं हमने। फिर अभी ये सारा मतलब हम लोगों ने लगा रखा है। अभी बरसात हो रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा ये पेंट के निशान गए नहीं, मैं कोशिश रोज करती हूँ। और साथ में ये एक गुड़हल का फूल है, एक और फ्लावर इसमें प्लांट ही नहीं आ रहा है, डोंट नो क्या हो गया उसको। और साथ में एक बड़ा सा मनी प्लांट है, बाहर एक कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता एक इधर की साइड भी है। ये एक फूल है जिसमें कि आप देख सकते हैं इस तरह के फूल खिलते हैं। इस तरह के फूल इसमें खिलते हैं, और ऐसे बहुत सारे खिलते हैं, बट अभी सीज़न आई थिंक इसका आया है, तो अभी फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। 4-5-6 फूल आए हुए हैं, एक इधर भी आ रहा है। ये मनी प्लांट है, ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये अमरूद का पेड़ है, जो कि हम लोग नीचे से ही तोड़ के ले आए थे, मतलब तोड़ के नहीं, उगा हुआ था, तो हम लोगों ने ये वहाँ से लिया है। साथ में वहाँ पे ये भी एक फूल है जो कि खिल नहीं रहा है, तो मैं इसकी जगह सोच रही हूँ इसे हटा के कुछ और लगाऊँ। ये वो बेल है। यहाँ पे ये एक पॉट और इसमें हम धनिया लगाते हैं, बट लग नहीं रहा है। साथ में तुलसी है जो कि अभी हमने लगाई है। ये मनी प्लांट्स मैंने ग्राफ्टिंग किया है ताकि मैं अंदर अपने घर में अच्छे से इन्हें डेकोरेट कर लूँ। और ये बॉटल है जिसमें मैंने खुद से पेंट किया है, अभी मैं इसमें येलो पेंट करूँगी। सो गाइस, यही था मेरा छोटा सा आशियाना, छोटी सी बालकनी। तो ये है मेरी छोटी सी बालकनी। इसी तरह की हैंगिंग मैंने यहाँ पे भी लगाए हैं, और ये बेल है। तो अभी हो रही है बारिश, तो मे भी आप लोगों को थोड़ा सा नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि मेरा माइक सपोर्ट नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, सो मैं बिना माइक की बात कर रही हूँ। और ये हमारा बाहर का लॉन, मतलब कि बोल सकते हैं इनर साइड है, आउटर साइड बाहर रोड की साइड है, बट यहाँ से ऐसे सब जगह जो है वो इनर है। और बाहर की साइड भी क्वार्टर्स हैं, और ऐसे इंटरनेशनल लोग यहाँ पे रहते हैं। सो गाइज, होपफुली कि आपको मेरा छोटा सा घर जरूर पसंद आया होगा। बहुत बड़ा नहीं है, बट आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़े से चेंजेस कुछ करके और इसे सुंदर बना सकती हूँ तो प्लीज़ बताएं। ज़्यादा मैं चेंजेस नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे कि जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है उन्हें पता है कि हाँ, मैं ज़्यादा रेंट के लिए नहीं, मतलब ये जो फ्लैट है बिकॉज दिस इज इंटरनेशनल, तो सो कि ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जब तक है तो बस काम चल रहा है, बट घर तो घर होता है, 10 दिन रहो या 1 महीना या 10 साल, तो जब भी रहो, किराए पे रहो या कैसे भी, मगर घर को तो हम लोग को खुद ही सजाकर अच्छे से रहना होता है, नहीं। और यही था मेरा छोटा सा घर और छोटा सा मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपना होम टूर शेयर किया। होपफुली कि आपको ये मेरा ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि लाइक जरूर दें, लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, लाइक देके ही वीडियो को स्टार्ट करें। लाइक देने से मतलब कि आपके लाइक कम नहीं होंगे और किसी का कुछ भी नहीं चाहता, बस हाँ ये होता है कि जिसका आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए या मेरे लिए, जैसे मैं थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, तो एक पॉजिटिवनेस आती है, एक एनर्जी बूस्टअप मिलता है कि नहीं यार, लोग आपके वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और अगर आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक दें और लिखें जरूर कि आपको मेरे वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहें। नमस्ते, सलाम।